नमस्कार, आप देख रहे हैं SR अशोकनगर और मैं हूं आपका सत्येंद्र भदौरिया। और इस समय हम खड़े हैं अशोकनगर के सरकारी खाद वितरण केंद्र पर। मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं वो भीड़ खाद लेने के लिए आई है। ये वो छोटे किसान हैं जिनको आगामी 2 माह के बाद में मक्का या दूसरी फसल बोना है और उसकी तैयारियों के लिए अभी से खाद की जो है तैयारी में लग गए हैं, उसको लेने के लिए लग गए हैं। कल जैसे ही रैक आता है 2 दिन की छुट्टी के बाद ये केंद्र खुलता है तो किसानों का यहाँ हुजूम बढ़ चुका है। कल रात से ही किसानों का यहाँ आना शुरू हो गया था। पूरी रात पर्ची और टोकन के लिए किसान यहाँ रहे हैं। प्रशासन ने करीब 3000 किसानों को आज पर्ची वितरित की है और साथ ही ये व्यवस्था भी बनाई है कि आज शुरू के 1000 जो लोग हैं या जो किसान हैं सिर्फ उन्हीं को खाद वितरित किया जाएगा। शेष 1000 को कल और उसके बाद अलग अलग 3 दिन में ये वितरण प्रणाली होगी। यहाँ की अगर व्यवस्थाएँ करें तो कई बार यहाँ शोरगुल हुए हैं, हुआ अल्लाह हुए हैं, कई बार तमाम सारी स्थितियाँ बिगड़ी हैं, प्रशासन को संभालना मुश्किल पड़ा है। इसके मद्देनज़र आज प्रशासन ने एहतियात बरता है। पार्किंग के लिए अलग से व्यवस्था करनी पड़ी है। जो पुराना SP ऑफिस है उसमें पार्किंग के लिए वाहनों को खड़ा कर दिया गया है। इसका जो मेन गेट है वो वाहनों के लिए बंद कर दिया गया है। इसके अलावा तमाम अलग अलग स्थानों पर बैनर और बोर्ड लगा दिए गए हैं। किसानों को कम से कम इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, जिसमें उनकी किताब होती है, आधार कार्ड होते हैं और दूसरी चीज़ें, जिसके बाद ये वितरण किया जाए। इस समय आप जो पीछे के दृश्य देख रहे हैं वो 4 अलग अलग स्थानों पर जो किसानों की लाइन लगाने की बात हो रही थी, जिसमें 200 या 300 किसानों को लगाया जा रहा था, जिनकी पर्ची काटी जा रही है, नगद भुगतान लिया जा रहा है और उसके बाद खाद वितरण की व्यवस्था की है। अब इस पूरी की पूरी व्यवस्था जो होती है ये विपणन संघ के द्वारा या कृषि विभाग से जुड़े जो दूसरे जो सिस्टम है उनके लोगों के द्वारा करना पड़ता है। सामान्यतः ये बहुत रूटीन में होने वाली प्रक्रिया है, मगर आज जब खाद वितरण की बात आती है और किसी तरह की समस्या ना हो उसके लिए प्रशासन एहतियात पर है। SDOP लेवल के अधिकारी यहाँ बैठे हुए हैं, SDM खुद बैठे हैं। इसके अलावा कई सारे पटवारियों की ड्यूटी लगाई गई है। कृषि विभाग के अधिकारी यहाँ बैठे हैं। इसके अलावा भी और दीगर जो व्यवस्थाएं संभालने के लिए लोग हैं। अकेले पुलिस के भी बताए जा रहे हैं 50-60 जवानों को पूरी व्यवस्था, जिसमें पार्किंग आसपास की चीज़ें उनके लिए कराए। मगर किसान इस मामले में इतने उतावले हैं कि वो 2-3-4 कट्टे फसल के लिए जो खाद लेना है उसके लिए 2-2, 3-3 दिन परेशान हो रहे हैं। तो एक बड़ी समस्या इसमें मांग और आपूर्ति को लेकर कृषि विभाग के अधिकारियों से जब बात करते हैं तो वो इस मांग और आपूर्ति को स्पष्टता बता भी रहे हैं कि जितनी मांग इस समय किसानों को है उसकी तुलना में यहाँ पर आपूर्ति बहुत कम हो रही है। मुकेश रघुवंशी जो कृषि विभाग के अधिकारी उन्होंने इस मुद्दे को लेकर बताया भी है। जरा उनकी भी सुन लेते हैं कि क्या वो इस पूरी चीज़ को लेकर कह रहे हैं। किसान इस समय खाद के लिए लाइन में लगे हुए हैं, तो हम देख रहे हैं कि पिछले लगातार कुछ दिनों से लाइन बनी है वितरण केंद्र में। तो कितनी डिमांड है और अभी तक आप कितना सप्लाई कर चुके हैं? अपने यहाँ क्या है, किसान की मानसिकता ये है कि वो DAP खाद लेना चाहता है और इस बार मक्का का एरिया लगभग 1.5 लाख हेक्टेयर में होने की संभावना है और किसान ये समझ रहा है कि DAP खाद से ही मक्का की फसल अच्छी होती है, जबकि ग्रेमनी कुल की फसल है मक्का और ग्रेमनी कुल में 12-32-16 जो अपने पास खाद है वो पर्याप्त है, लेकिन किसान DAP लेना चाहता है। अभी तक हम लगभग 1200 MT DAP प्राप्त कर चुके हैं और वो वितरण चल रहा है। आज भी हमें 500 MT मिला था। 500 MT के विरुद्ध में आज लगभग 3000 टोकन वितरित किए गए हैं। तो कुछ लोगों को आज, कुछ लोगों को कल। तो जिनको जैसे आज 3000 टोकन बांट दिए तो कल टोकन नहीं बटेंगे? कल टोकन नहीं बटेंगे। इन्हीं लोगों को 1000 पर डे जो एक किसान को किस मान से जो है खाद अपन 1 हेक्टेयर पे 2 बोरी, 2 हेक्टेयर पे 4 बोरी और 3 हेक्टेयर या अधिकतम 6 बोरी। तो उसके लिए खेती की किताब वगैरह देखी, खेती की किताब, आधार कार्ड उसी का होना चाहिए, उसी के परिवार का होना चाहिए, पिताजी का, माताजी का, पत्नी का। इसके अलावा तो ऐसा नहीं है कि कोई किसी की भी किताब लेके जाए और वो ले जाए। तो कितनी मांग आप लोगों ने अभी तक डिमांड के तौर पर भेजी है? जो है अपन ने एक अनुमानित रकबा कैलकुलेट किया था, तो उस हिसाब से अपन ने मांग भेजी है और उसके विरुद्ध अपन को 2 रैक 12-32-16 चंबल फर्टिलाइजर की मिल चुकी हैं। 1 रैक कल और आने की संभावना है। DAP की भी अपन मांग कर रहे हैं। अगर प्रशासन चाहेगा तो हो सकता है कि DAP भी उपलब्ध हो जाए। मतलब मेट्रिक टन में अगर देखा जाए तो लगभग कितने की, जैसे 1.5 लाख मेट्रिक, 1.5 लाख बीघा या 1.5 लाख हेक्टेयर में कितना मांग आप करें सरकार से? लगभग 70,000 मेट्रिक टन अपन को खाद चाहिए अभी गर्मी में। इसमें से कितना आ चुका है? अभी अपने पास 1200-1500 मेट्रिक टन DAP आ गया है और 700 और 714। अभी तो मक्का की फसल बोने में लगभग 2 महीने हैं। 2 महीने में अपन व्यवस्था कर रहे हैं। जैसे किसान भाई ना घबराएं,
तो जैसे जैसे खाद उपलब्ध होता जाएगा उपलब्धता अच्छा, कुछ किसान कालाबाजारी का भी आरोप लगा रहे हैं, जितनी मात्रा आ रही है किसानों को बट कम रहा है, जो सरकारी गोदामों से जाने वाला खाद निजी दुकानों पर मिल रहा है, इस तरह के भी आरोप हैं। नहीं, अब ये तो ऐसा है कि जैसे मान लो अभी आपने आज 3000 टोकन बांटे हैं, इनमें से कुछ किसान ऐसे भी हो सकते हैं कि उनको खाद की ज़रूरत ना हो और उन्होंने टोकन प्राप्त कर लिया हो। लेकिन अपना प्रयास ये है कि 10,890 कट्टे आएँ और अपन 4 बैग के एवरेज से ही माने तो 12,000 3,000 के हिसाब से 12,000 कट्टे बट रहे हैं। तो जो किसान जिस तरह से आप बता रहे हैं कि अभी तक टोटल जो आया है हमारे पास में, तो पूरा वही वितरण हुआ है कि कुछ स्टॉक में बचा है या कुछ अलग जगह भी दिया गया है, सोसाइटी है? नहीं, सोसाइटी वगैरह को नहीं दिया है, प्राइवेट को भी अलग गया है अपने बजट के अलावा। जैसे IPL की रैक आती है, जब IPL के डीलर है, NFL की रैक आती है जब NFL के डीलर है, और PPL की है ये रैक, तो PPL के जो डीलर हैं उनको लगभग 180 मीट्रिक टन उनको भी मिला है, तो उसमें से प्राइवेट में भी दे रहे हैं। मुद्दा ये है कि जिस तरह से ये खाद वितरण का मामला है, भले ही अभी 2 माह इस फसल को होने में है, मगर किसानों को ये लगता है कि DAP फसल को ये जो जरूरी खाद है अगर नहीं मिला तो उनकी फसल कम होगी और ज़्यादा किसान जो करते हैं तैयारी कर रहे हैं, ऐसे में मांग भी बढ़ रही है। प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि यहाँ के किसानों की जो एक मानसिकता बनी हुई है कि खाद में जो DAP की वैरायटी है, जो जिनस वो उसी पर काम कर रहे हैं और उसी को लेना चाह रहे हैं। दूसरी चीज़ों के लिए किसान अभी भी तैयार नहीं है, जो खाद हैं या नैनो चीज़ें हैं उन पर जो है जागरूकता किसानों के बीच में नहीं है, तो इस वजह से भी ये दिक्कत है। मगर इन सारी चीज़ों के बीच में एक और बड़ी बात पहले किसान से जुड़े जो संगठनों के लोग और कांग्रेस भी बात कर चुकी है, उनका कहना है कि कालाबाजारी इस मामले में की जा रही है। यहाँ का खाद या तो बड़े किसानों को दिया जा रहा है या फिर जो है प्राइवेट गोदामों पे या प्राइवेट लोगों को पर भी जा रहा है, तो ये गंभीर आरोप है, इस पर भी जो है प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। तो सबसे बड़ी बात है कि अशोकनगर जो कृषि प्रधान जिला है, यहाँ किसानों को अगर 2-4 कट्टी खाद के लिए इस तरह से परेशान होना पड़ रहा है, तो ये अपने आप में एक बड़ी समस्या है। मगर किसान भी इस बात को अभी समझने के लिए तैयार नहीं है कि नए दौर के समय के हिसाब से DAP को और दूसरी चीज़ों को भी समझना पड़ेगा। साथ ही जो व्यवस्थाएं बनाने में उनकी मदद हो सकती है, उसमें भी कई बार किसानों की तरफ से आप देख रहे होंगे कई ऐसे दृश्य थे जिसमें भगदड़ मचा रहे हैं या धक्का मुक्की कर रहे हैं, तो इससे भी बचना होगा। तो खाद एक बड़ा संकट है इस समय अशोकनगर के लिए, और इस पर हमारी खास पेशकश ये थी। अगली चीज़ों के लिए फिर आपकी बीच में रहेगी। कब पर्ची कब लगी आप? पर्ची सुबह 7 बजे। पर्ची की लाइन में लगी? पर्ची की लाइन 11 बजे से लाइन बनाई थी, यही मच्छरों से कभी यही 7 बजे पर्ची मिली। पर्ची के बाद हमें गेट से बाहर कर दिए गए और फिर देख लो डंडा मारकर भूखे प्यासे। अभी कितने लोगों की बोला है? कितने? अभी बोला है 2500 को कूपन दे दिए और बोल रहे हैं 1000 को दे पाएंगे रात के 12 बजे तक। रात सुबह से लगे और 12 बजे तक? रात के 11 बजे से पानी पिए। कितना जो है मिलेगा आपको? जो है 2 बोरी 4 बोरी बस। क्या कितनी बड़ी किताब हो, क्या 6 कट्टी दे रहे हैं, लेकिन 15 बीघा नहीं दे रहे, वो भी साथ में अभी DAP दे रहे हैं। DAP दे रहे, यूरिया दोबारा लगना पड़ेगी। मर गए ऐसी शासन से तो वैसे ही अच्छे भाजपा एक वोट दा एक वोट तो आओ और फिर भी मार दी हमें। किसान की दुर्दशा बहुत बुरी है। गोदाम बंद करो। लगा लिए काउंटर नंबर टोकन लग जाए। अब बोला लगे टोकन वाले ने काउंटर नंबर टोकन दे रहे हैं और आप लोग इसी लाइन में फिर लग जाओ। अब बताओ टाइम नंबर पे भेज दिया, 3 नंबर पे भेज दिया, हम ऐसे खड़े होकर हटा दिया। मैं किसान हूँ छोटा सा, मेरे पास 25 बीघा जमीन है, तो मैं यह सोच रहा हूँ कि आपके हमारी कंट्रोल पे खाद पहुँचने चाहिए हैं, और वहीं तुम बैठा रहो आप तुम्हारा सरकारी पटवारी साहब को, तो 25 बीघा का खाद माने 2 बेर में एक किताब पे ऐसी सील लगाओ, 6 महीना किताब नहीं चलने चाहिए। माने एक किताब साल में 2 बेर ही चलना चाहिए, और आपके जो हिसाब से दे रहा है सरकारी रेट से वो बराबर कंट्रोल में है कि गेम। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जब 25 बीघा जमीन है और 10 किलो बीघा के हिसाब से दे रहे हैं बराबर, तो 2.5 कुंटल जो है आपको जो है एक बार साल भर में कहीं दे दो, 2 बार में 2 बार वो सील लगाई जाए किताब पे, बस 6 महीने दोबारा भी न चले, हम भी दोबारा न ले पाए। बस मतलब जितनी जरूरत है उतना मिल जाए। तो आपके हिसाब से दो तो सबको तो मिलेगा,
ब्लैकमेलिंग अच्छा, इसमें क्या लग रहा है कि ब्लैकमेलिंग हो रही है? पिछली बार ब्लैकमेलिंग हुई है सर, पिछले टोकन थे हमारे पास, पिछले टोकन को आज ले फिर रहे हैं हम साहब, मिला ही नहीं रहा पिछले टोकन, एक दिन बांटा था और कहीं दूसरे दिन मिलेगा, दूसरे दिन रात को ब्लैकमेलिंग कर दी। आपको लग रहा है किसानों का जो खाद है वो ब्लैकमेल हुआ है सर, हमारे गांव में पहुंचा है, हमारे गांव में पहुंचा है, रात को पहुंचा है, 2000 रुपये कट्टे दे रहे हैं, रात को पहुंचा है हमारे गांव में, टलावरी भर भर कर पहुंचा है हमारे गाँव। कहाँ पर? बहुत काफी है, हमारे गाँव महतपुर में पहुंचा है। सब तो ये खाद मतलब यहीं से गया वो खाद? हाँ, यहीं से गया है, महतपुर में गया है। आप लोग ये कह रहे हैं कि जो दुकानों पे बिक रहा है वो यही खाद है? हाँ, यही खाद है। और ये फिर कौन कर रहा है ये सब चीजें? अपने अधिकारी कर रहे हैं, और क्या? अधिकारी आप कर्मचारी